नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, जहां पीएम सबसे पहले पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के मंदिर और महासमाधि पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा पाठ की और श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। पीएम ने सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट जारी किया गया। इसके बाद में वो तमिलनाडु के कोयबटूर जाएंगे, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त भी जारी करेंगे। यहां भी पीएम का संबोधन होगा और इस संबोधन का इंतजार सभी को है। तो सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट भी जारी किया। भजनलाल कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का समय जब यह बैठक होगी और भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट बैठक में अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन होगा। हालांकि जन विश्वास बिल का प्रस्ताव कल के बैठक में रखे जाने से टल गया। लगभग 12 पुराने कानूनों के अनावश्यक प्रावधानों को हटाने से संबंधित ये बिल है और आगामी विधानसभा सत्र में ये बिल पास कराया जाएगा। अब इस प्रस्ताव के आज नहीं, आगामी 26 तारीख प्रस्तावित है और कैबिनेट में रखे जाने की संभावना भी है। तो देखिए, शाम 4 बजे का समय जब कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बेहद ही महत्वपूर्ण आज की बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। जन विश्वास बिल का प्रस्ताव कल के बैठक में टल गया था, लेकिन आज हो सकता है कि उस प्रस्ताव पर मुहर लग जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। यह राशि पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इस बार देश के 9 करोड़ किसानों को कुल 18,000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और वहीं प्रदेश के 66,62,000 किसानों को 1332 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए की किश्त मिलेगी। ये कार्यक्रम तमिलनाडु के कोयबटूर में आयोजित किया जाएगा और इधर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 20 किश्तों के माध्यम से कुल 3.91 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाती है। आज सुबह से ही पटना में राजनीतिक हलचल तेज है। नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर आज फैसलों की घड़ी आ गई है। जहां जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, तो वहीं नई सरकार में कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, सभी की निगाहें पटना पर टिकी हुई हैं। और इधर बिहार में आज ही 17वीं विधानसभा भंग हो जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने 2 दिन पहले मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने का फैसला किया था। नीतीश के दावे के बाद राज्यपाल उन्हें शपथ के लिए आमंत्रित करेंगे। तो वहीं गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जहां पर एनडीए के विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए के कई बड़े नेता भी इस समारोह में पहुंचेंगे। तो देखिए, लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था और कल ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, साथ ही कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने भी
उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में स्थित शक्ति स्थल पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को उनकी 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दरअसल इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद में 14 जनवरी 1980 को दोबारा इस जिम्मेदारी को संभालने का मौका उन्हें मिला। 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म देश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ। वो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने मंगलवार को नाबालिगों से दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को कठोर सजा से दंडित किया। अदालत ने एक आरोपी को 20 साल और दूसरे को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और यह फैसला सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर न्यायपालिका की सख्त मंशा को दर्शाता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वारदात उस समय हुई जब 2 नाबालिग बालिकाएं अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान सड़क निर्माण का कार्य कर रहे 2 मजदूरों ने उन्हें कुरकुरे दिलाने का लालच दिया और कुछ दूरी पर बनी एक झोपड़ी में ले गए, जहां दोनों आरोपियों ने अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। जैसे ही बालिकाओं ने शोर मचाया, आरोपी उन्हें घर के बाहर छोड़ करके फरार हो गए। आज सुरेश और मिंटू को 20 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा संतूराम को 5 वर्ष की कठोर सजा और 5,000 जुर्माना, इस प्रकार से उन्हें सजा किया है। क्योंकि एक बहुत 5 और 6 साल के बच्चे हैं, उनका इतना घृणित कार्य किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन जो बढ़ रही है, इस प्रकार के फैसले आने से एक जनता में, समाज में एक मैसेज जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं। और अब खबर चूरू से है, जहां तारानगर के निकटवर्ती गांव करणपुरा की रोही में कुंड में पानी निकालते समय 42 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार करणपुरा गांव के बुधराम प्रजापत अपने खेत में कुंड से पानी निकाल रहा था। अचानक पैर फिसल गया, जिससे बुधराम पानी से भरे कुंड में गिर गया और खेत में ही काम कर रहे रघुवीर, नारसिंह, फुलाराम आदि ने बुधराम को कुंड से बाहर निकाला और तारानगर के सरकारी अस्पताल लेकर के आए, जहां चिकित्सकों ने बुधराम को मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई रघुवीर सिंह के रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस कर रही है। सूचना मिली कि ग्राम करणपुरा की रोही में कुंड में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसको हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। इसी क्लब में हॉस्पिटल पहुंचा तो एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है, जिसका नाम बुधराम पुत्र शेडूराम जाति प्रजापति, उम्र उसकी 42 वर्ष है, जो ग्राम करणपुरा तहसील तारानगर का रहने वाला है और जिसको पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब से करवाया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने जवाद सद्दीकी को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई है। अल फलाह के ट्रस्टी घर से 30 लाख रुपए भी बरामद हुए और अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी ने अपनी रिमांड पर लिया। साकेत कोर्ट से जवाद सद्दीकी को 13 दिन की ईडी की रिमांड और ईडी ने कल जवाद अहमद सद्दीकी को गिरफ्तार किया था। और आप दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में 19 जगहों पर ईडी की छापेमारी। अल फलाह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की जा रही है और छापेमारी में 48 लाख से ज्यादा नकदी बरामद हुई। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी बरामद किए गए। समूह की कई फर्जी कंपनियों की भी पहचान की गई। साथ ही कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों को भी बरामद किया गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए और आंध्र प्रदेश के 5 जिलों से 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए।
272 हस्तियों ने खुली चिट्ठी लिखी और चिट्ठी पर 123 पूर्व नौकरशाहों के दस्तखत। चिट्ठी में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पर आरोप लगाया गया और ईसी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया और ऐसे आरोप देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये कहा गया कि ऐसे आरोप देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 272 हस्तियों ने खुली चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। चिट्ठी पर 123 पूर्व नौकरशाहों पर आरोप लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पर भी आरोप लगाए गए। ईसी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। उरी सेक्टर में एलओसी के पास में घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश ये आतंकी कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से एक स्कॉर्पियो जा टकराई। उस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक घायल कोड़ा गांव के बड़े डोंगर के रहने वाले थे और सभी लोग थिएटर से फिल्म देख करके अपने घर को लौट रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ और तभी उनकी कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जाकर के टकरा गई। कोंडा गांव में टोल प्लाजा के पास में यह हादसा हुआ है। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बीजेपी की बैठक में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद हैं और बैठक में पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, सह पर्यवेक्षक ज्योति निरंजन, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सह पर्यवेक्षक ज्योति निरंजन और अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में 3 पर्यवेक्षक मौजूद हैं। बीजेपी की बैठक में